चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीजे वैदिक गुरुकुल का मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन। और हम सब लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अगर अपने माइक ऑन करते हैं, सॉरी कैमराज ऑन करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, आपको भी बातें समझ आती हैं कि किस तरह से कहाँ पे बातें चल रही हैं। ठीक है ना। बातों को समझते हैं गहरे में। क्या है ना, अभी अ, कलयुग चल रहा है। ठीक है। ये जो कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पे कलयुग में बड़ी अतरंगी अतरंगी बातें होती हैं। और इस अतरंगी बातों में एक बात बड़ी अच्छी कल मेरे दिमाग में थोड़ी सी कौंधी। तो मैंने कहा चलो इसको मेडिटेशन से लिंक करके बताते हैं। और एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर, एक बार की बात है, प्रासंगिक है, प्रसंग है, समझिएगा बातों को। ठीक है। पता नहीं जैसे जनरली ऐसा मैंने उत्तर भारत में ज़्यादा देखा है कि चार दोस्त पांच दोस्त मिलते हैं और बढ़िया पार्टी वार्टी वो लोग करते हैं। ठीक है ना। और वो चार पांच दोस्त जब पार्टी वार्टी करते हैं, तो आराम से खाना पीना हो जाता है जब उनका। और जब सारे पीने के बाद, खाने के बाद, बिल्कुल जब कहते हैं ना अपनी चरम अवस्था पे होते हैं, तो उन चारों पांचों में एक छोटी सी लड़ाई हो रही होती है अक्सर। वो पांचों जो हैं, वो आपस में लड़ते कैसे, किन बातों पर लड़ते हैं। वो कहते हैं कि देख भाई, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। अब पार्टी खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। पार्टी खत्म हो गई है, शाम बढ़िया ढल चुकी है। ठीक है। पांच दोस्त थे, बढ़िया पार्टी करी। उसके बाद जिद पे अब बात अड़की कि जो गाड़ी है तेरा भाई चलाएगा। एक बोल रहा है चाबी छीन के, दूसरा उधर से चाबी छीन रहा है, तीसरा इधर से चाबी छीन रहा है। अब रही सही कसर, गाड़ी कौन चलाएगा, ये बड़ा गहरा प्रश्न हो जाता है। और पांचों जो है बहुत बुरी तरह से इस पे उलझ जाते हैं। अब कहने को तो ये कहानी है। ठीक है ना। कहने को ये कहानी है कि भाई गाड़ी तेरा भाई चलाने वाला है। ठीक है ना। अब सवाल इस बात का है कि अगर मैं कहानी से कुछ चीज़ों को अलग तरीके से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करूंगा, तो ये जो पांच दोस्त है ना, ये पता है कौन है? ये है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये आपकी पांचों इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियां कौन है अब? ठीक है भाई, हर उम्र में हर व्यक्ति के अलग अलग हिसाब से इंद्रियां काम कर रही होती हैं। अब यंग बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 20 22 25 साल, 30 साल, अनुज जैसे और भी यहाँ पे बैठे यंग बच्चे हैं। ये इधर से क्या होता है कि इधर से कोई लड़की गुजरी और यूं इधर नजर गई, एक इंद्री ने अपना गाड़ी की चाबी छीन ली। फिर दूसरी इंद्री आई है, क्या हुआ, सामने गुजर रहे थे, अचानक से बड़ी अच्छी खुशबू आई और कहीं लग रहा है बटर चिकन बन रहा है, आहा। तो ये एक और इंद्री अंदर की, फिर इसने गाड़ी की चाबी छीन ली। तो होता क्या है कि एग्जैक्टली ये जो पांचों इंद्रियां, ये जो पांच दोस्त हैं, ये पूरे दिन एक दूसरे से चाबी छीनते रहते हैं। और ये जो गाड़ी की ड्राइविंग की बात हो रही है, कौन सी गाड़ी ड्राइव करनी है, ये जो गाड़ी जो ड्राइव होनी है, ये आपका शरीर है। आप समझ रहे हो? तो इस हिसाब से समझना है। मगर क्या होता है कि बीच में सुबह सुबह 6:15 बजे गुरु जी आ जाते हैं। गुरु जी भी आके वो भी बोलते हैं गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैं सिखाऊंगा गाड़ी कैसे चलानी है। तो ये बड़ा चक्कर है। समझ रहे हैं? मगर आइडियल है जो कैंडिडेट है गाड़ी चलाने के लिए, वो जो है ना, उसको समझना है वो कौन है। तो आज की मेडिटेशन की जो क्लास है, इसको इसी प्रकार से हम समझेंगे कि गाड़ी कौन चलाएगा। तो क्या होता है कि पहले तुम अंदर से मन बोल रहा होता है मैं चलाऊंगा, फिर उधर से एक बड़ी भोली भाली सी आत्मा होती है। ठीक है ना। वो बड़े कहते हैं, दबे दबे स्वर में अक्सर कहती है कि भाई जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, तो वो कहती है कि एक बार सोच ले, देख ले भाई अमित, ऐसा मत कर, मैं तो तेरे को बता रहा हूँ। तो वो एक अंदर से बोलती तो जरूर है, मगर दबे स्वर में बोलती है। इसी प्रकार से हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, इन्होंने हमारे को टाइम टू टाइम, समय, उम्र, सिचुएशन, उसके हिसाब से पूरा घेरा हुआ है। और ये जो आपके शरीर रूपी गाड़ी चलाने के पीछे ये मरे जा रही है इंद्रियां। अब ये चला के छोड़ेंगी गाड़ियां। ठीक है ना।
मगर सवाल यह है कि गाड़ी कौन चलाएगा। गाड़ी वही चलाएगा जो एलिजिबल होगा। सवाल इस बात का है, एलिजिबल कौन है? भाई एलिजिबल वही है जो सब कम से कम डैमेज करे इस गाड़ी का, जो इस गाड़ी को बढ़िया तरीके से चलाए। और हो सकता है कोई ऐसा ड्राइवर भी मिल जाए कि जो डैमेज ही ना करे, जो आपका बाल भी बांका ना होना दे। समझ आई बात? तो ये जो अंदर का ड्राइवर है आपका, जिसको रोज सुबह हम सेट करने को बैठते हैं, जिसकी हम कह लो कि जिसको हम बोल देते हैं, मेरी लैंग्वेज में मैं इसे चूल्हा बोल देता हूँ, आपके मन को मैं मनी राम बोल देता हूँ। इसे मनी भी चाहिए, इसे राम भी चाहिए, ठीक है ना? तो ये सारी प्रासंगिक चीजें हैं, बट शरीर तो तुम्हारा है। अब ये जो तुम्हारा शरीर है, इसको चलाने की जो जिम्मेवारी है, एक्चुअल में आइडियल कैंडिडेट पता है कौन है? वो है स्वयं। अब बीच बीच में ये बेचारा दबे स्वर में स्वयं बोलता है, ये कभी इस इंद्री को देख के, कभी उस इंद्री को देख के, कि भाई क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया, अगले दिन पकड़े गए, फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, और कुछ नहीं। कुछ कभी ऐसी जगह पे कहीं लैंड कर गए, कहीं ज़्यादा ही इधर उधर दूसरे इधर कैरेक्टर्स को देख लिया, तो समझ लो कि तो भी गड़बड़ हो जाती है। एक तरह से लोग बोलते हैं ये साला ठरकी पागल हो गया है इस समय, ऐसा भी लोग बोल देते हैं। मतलब इंद्रियां जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपका चरित्र हरण भी कर देती हैं, आपकी इज्जत भी खत्म कर देती हैं समाज में। मगर ये नहीं है कि अब इनके इनके हम खिलाफ जंग छेड़ देंगे, नहीं। इन्हें हम बिल्कुल बैलेंस्ड वे में, बड़े ही शांत तरीके से, जब देखते हुए अच्छे से इनको यूज़ करते हैं, इनका भोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको बात बोली, स्वयं, इस स्वयं के ऊपर हमें काम करना है। बस ये हमारा जीवन का ऑब्जेक्टिव है। अगर ये स्वयं के ऊपर काम कर लिया तो पता है क्या हो जाएगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई मैंने ये सोचा था, ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ एक ही कारण है, नहीं हुआ कि आपने पूरे तय दिल से नहीं सोचा, या फिर आपने सिर्फ दिल से ही सोचा। आपने जो है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और रेक्टाइल ब्रेन, तो रेक्टाइल ब्रेन का तो कोई चक्कर नहीं है, वो तो अपने आप बेचारा यहाँ पे प्रभु ने संभाल रखा है, ये काम कर रहा है। 72% आपकी जो पूरी बॉडी है, ये वही चला रहा है। अपने आप सांस लेते हो, अपने आप आपका मलमूत्र त्याग हो जाता है, अपने आप जो है आपकी बॉडी की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है ना? नहीं तो इंसान तो ऐसा है कि अगर नाराज होकर रात को सोए और रात को गुस्से में सांस ही ना ले, कि आज तो सुसाइड करूंगा, ऐसे बहुत मूड करता है लोगों का, इधर उधर घूम रहे होते हैं, आज सुसाइड करेंगे सर, ऐसा भी होता है। मेरे पास और कुछ नहीं, महीने में एक दो केस तो ऐसे आते हैं, कहते हैं सुसाइड करेंगे सर। उनका आनंद उसी में ही है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि आप ये सोचो कि इंसान ऐसा है कि कुछ फंक्शंस तो भगवान ने अपने पास ही रखे हुए हैं। अगर वो भी उसने आपको दे दिए होते तो आपने उसको भी बिगाड़ देना था। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? तो आप बिल्कुल बहुत ही ध्यान से बैठें, मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं बोलता हूँ, ठीक है, आपके अंदर की धौंकनी यानी कि चिमनी यानी कि चूल्हा, अपने शरीर के इस चूल्हे को अब हम जलाएंगे। आज रविवार का दिन है, ठीक है। बहुत मैंने वैसे रविवार के सेशंस बंद किए थे, मगर दो चार पांच जगहों से प्रेशर आया थोड़ा सा, और अच्छा है आया। कुछ लोगों ने बोला कि संडे के होने चाहिए सेशंस, तो कर हमने कर दिए सेशंस। मैं तो रेडी बैठा होता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना? तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दिस, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल बड़े ध्यान पूर्वक आज के हमारे शिविर को, आज के सेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। आप सब लोग बहुत ही ध्यान से अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। बिल्कुल किसी भी तरह के प्रेशर को मतलब लेना नहीं है, मन को शांत करना है, बिल्कुल शांत होके बैठ जाना है। सुख आसन में बैठना है, उसमें भी नहीं बैठ पा रहे तो जिस आसन में भी बैठ सकते हो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शांत मन से एक एक सांस को अंदर नाभि तक जाने दें। नाभि का केंद्र है, नाभि केंद्र को अगर मैं और गहरे में बोलूं तो मूलाधार तक बिल्कुल और डीप जाने दें। और जैसे जैसे आप सांस अंदर लेते हैं, आपका पेट फूलता है, और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, आपका पेट सिकुड़ जाता है। इस प्रोसेस को कम से कम बहुत ही बिल्कुल शांत मन से अगले 10 बार करें। और मीनवाइल मैं जब तक इनका फैसला करवाता हूँ कि ये गाड़ी की चाबी किसके पास रहेगी आज, ठीक है ना? तो आप शुरू कीजिए।
वैसे ध्यान की खूबसूरत बात यह है कि ध्यान को घटित नहीं करना होता, ये हो ही रहा होता है। मगर कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखना होता है। और कौन देखेगा? एक्चुअल में गाड़ी का मालिक देखेगा। और गाड़ी का मालिक कौन है? स्वयं। ये स्वयं कौन है? जीव। ये कहाँ पे रहता है? आपके लीवर में रहता है। इसको ज्योतिष की भाषा में क्या बोलते हैं? आपका जुपिटर नाम का एक ग्रह है, वो बोलते हैं, यानी कि बृहस्पति बोलते हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर जो आपकी गुड एयर होती है उसके लिए जिम्मेवार है। आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए जिम्मेवार है जुपिटर। आपके ज्ञान के लिए जिम्मेवार है। आपकी मनोस्थिति के लिए जिम्मेवार है। और तो और बड़े गहरे में कहीं ना कहीं आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि आपका चरित्र, उसमें भी जुपिटर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए लीवर जो है बड़ा ही प्यारा एक ऑर्गन है। और मज़े की बात पता है क्या है? शरीर का एक ऐसा लौता ऑर्गन है जो जितना मर्जी डैमेज हो जाए, कुछ ही दिनों में अपने आप को फिर से रिवर्स करके रिपेयर करके तैयार कर लेता है। नहीं तो भारतवर्ष में लोगों ने कमी तो नहीं छोड़ी है। लीवर के पीछे लठ लेके दौड़ रहे हैं अक्सर लोग। ठीक है। और बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। कुछ इसे मैदे मैदे नाम की एक मैदा नाम का एक बारीक आटा आता है। ठीक है। उसके द्वारा बिगाड़ रहे होते हैं। और कुछ जो है इसे एक शराब रूपी बड़ा अमृत है हमारे देश में चलता है, उस शराब रूपी अमृत से उसको सींच रहे होते हैं लीवर को। बड़े प्यार से सींचते हैं शराबी सारे, आनंदित होके, शिद्दत से। यानी कि मनुष्य अपने जीवन के पीछे खुद ही पड़ा है। समझ रहे हो आप? खैर, कोई बात नहीं, इसलिए भगवान ने एटलीस्ट रेक्टाइल ब्रेन अपने पास रख लिया। ये नहीं दूंगा इनको। चलिए, और थोड़ा सा अब ध्यान के अंदर और उतरेंगे। और आनापाना सती नाम की जो हमारी क्रिया होती है, अब उसको थोड़ा फोकस करेंगे। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि हमारे शरीर में इस समय हमारी जो श्वास है वो कौन से तल पे है, कहाँ घूम रही है। बस अब यही काम करना है हमें। बड़े ही शांत मन से बैठेंगे। बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल चैन से, शांत मन से बैठेंगे। और इस सांस को केवल और केवल आता जाता देखने का काम अब करना है हमें। मगर मन बहुत चालाक है। ये मनी राम बार बार विचारों से भर जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मनी राम के दो स्रोत हैं, दो दरवाजे हैं मनी राम के पास, जहाँ बहुत सारे विचार आते हैं। एक धर्म का दरवाजा है, ठीक है, और एक दुनियादारी का दरवाजा है। तो वहां से आप कह लीजिए कि मनी राम बहुत सारे विचार खींचता है। तो क्या करना है अब हमें? शांति से बैठेंगे। मान लीजिए एक नदी के किनारे हम बैठे हैं और पानी को देखने का काम कर रहे हैं। तो वो जो पानी को देख रहे हैं, वो जो पानी है ना, वो केवल और केवल आपके विचार है। उसे रोकेंगे नहीं, उससे उलझेंगे नहीं, आने देंगे और जाने देंगे। तो आज बड़े ध्यान से अब हम अपनी सांसों की तरफ बिल्कुल केंद्रित होंगे। और एक एक करके बड़े ध्यान से आती हुई जाती हुई सांसों को देखेंगे। केवल देखने का काम करें। संवेदनाएं हो सकती हैं शरीर के किसी भी भाग पे, इचिंग, टिकलिंग, किसी भी प्रकार से, उनको भी केवल देखेंगे। संवेदनाओं से भी कोई लेना देना नहीं है।
आवाजें भी होंगी आसपास, कोई लेना देना नहीं है। संवेदनाएं अपने आप खुद चली जाएंगी, उनको भी देख लें केवल। सांस कैसे भी रहे, ओछी छिछली गहरी, होने दीजिए उसे, चलने दीजिए और देखें। बने रहें शांति से। मन बहुत शांत अब हो रहा है, केवल देखें। सभी साधक केवल देखने का काम करेंगे, विचारों से दूर रहें। बार बार घेरेंगे आपको, उलझाव नहीं रखना, देखना है। और आप पाएंगे अपने आप चले गए। बने रहें, मन बहुत शांत है। बने रहें, केवल देखते रहें सांस को, किस प्रकार से आपकी नासिकाओं को छू रही है, आ रही है, जा रही है। बने रहें।
शांत मन से प्रत्येक साधक जिस प्रकार से देखने का काम कर रहा है, अभ्यास मजबूत हो रहा है। देखते रहें। धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा। केवल देखने का काम बड़ा सादा सा काम है कहने को तो। पर मन बहुत चालाक है। बीच बीच में आपके शरीर को छोड़ के चला जाता है किसी यात्रा पे। मन को भी देखें कैसे खेलता है आपके साथ। जैसे ही पाए देखेंगे आप पाएंगे शांत हो रहा है ये। देखते रहें सांसों को आते, सांसों को जाते। धैर्य पूर्वक बड़े शांत मन से केवल तत्पर होके देखने का काम करें। बने रहें, देखते रहें।
हो सकता है विचार फिर से आसपास घूम रहे हों, आपको घेरने का प्रयास कर रहे हों। मन उलझाव में पड़ सकता है। केवल देखें, बहुत ही बारीक सी सावधानी, और देखने का काम, और कुछ नहीं करना। प्रत्येक साधक पूरा दृढ़ निश्चय के साथ केवल देखता रहेगा, विचारों को भी, संवेदनाओं को भी, बड़ा शांत मन से बस देखें, आनंदित होके देखें, शांति से देखें। ओछी सांस, छिछली सांस, गहरी सांस, आने दें, जाने दें। बने रहें, शांत मन से बने रहें। सहज रहें, बिल्कुल सहज रहें, बने रहें, सहजता से बने रहें।
अंतिम कुछ मिनट, कुछ क्षण, मैं 10 से लेकर 1 तक गिनूंगा, और हर एक साधक बहुत ही शांत मन से इसी प्रक्रिया को, सांस को देखने की प्रक्रिया को करता रहेगा। मन बहुत शांत है। अंतिम कुछ क्षण है। स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम लेंगे और गहरे उतरेंगे। 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा मैं। आप केवल शांत मन से बने रहें। 10। बने रहें। 9। आठ। विचारों से दूर रहें, उनको भी केवल देखें। संवेदनाओं को भी देखें, केवल देखें। 7। ध्यान को गहरा होने दें। केवल देखते जाएं। 6। अंतिम
कुछ क्षण। 5, बने रहें, बने रहें। 4, 3। बहुत शांत मन से प्रत्येक साधक केवल देख रहा है। 2, अंत में मैं एक बोलूंगा जो मैंने अभी बोला नहीं है। जब मैं एक बोलूंगा तो आप सब अपने दोनों हाथों को बहुत ही सहजता से, बड़े ही ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे एक दूसरे के पास लेके जाएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में उसको रगड़ेंगे, रब करेंगे। जब मैं एक बोलूंगा तब आपको ऐसा करना है। आंखें कोई नहीं खोलेगा। जैसे ही अपनी हथेलियों को आप अच्छे से रगड़ लेते हैं, उसको रब कर लेते हैं, उसी ऊर्जा को आप अपनी आंखों पर प्रोजेक्ट करेंगे, स्पंदित कर देंगे आंखों पे ले जाके उस ऊर्जा को। और फिर धीरे 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 हर एक साधक अपनी आंखें खोलेगा। अभी मैंने एक बोला नहीं है। आप बने रहें, देखते रहें। बड़े शांत मन से अंतिम कुछ क्षण बने रहें। 1, बहुत सहजता से दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएं, दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार उसको रब करेंगे। दोनों हथेलियों को बहुत अच्छे से रब करेंगे। और उस पूरी ऊर्जा को हम लेके अपनी आंखों पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को हटाना है और आंखें खोलनी है। बिल्कुल धीरे धीरे करना है ये सब, बड़े ही ध्यान से। बहुत ध्यान से आंखें खोलें।
बिल्कुल धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। एक बेहतरीन दिन की आज और से फिर से शुरुआत करेंगे। बड़े ही अच्छे मन से शुरुआत करेंगे। रविवार का दिन है। आनंदित होकर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, या फिर कोई और आपकी जो भी अन्य कार्य आप करना चाहें, मगर ध्यान हर समय घटित हो रहा है। सवाल यह है, आपका मनीराम आपको उलझा देता है। ये मनीराम भी बेचारा क्या करे, इसको धकेल दिया जाता है कभी पैसों की तरफ, फिर मेरी तरह से कोई बाबा जी दिखते हैं तो वो फिर बोलते हैं राम की तरफ। तो ये झूलता रहता है मनीराम। यही इसकी विडंबना है। खैर, आज के कोई प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो तो पूछे, और बिना संकोच किए पूछे। हम सब एक परिवार की तरह हैं। आपके यदि कोई डाउट्स, कोई शंकाएं, तो आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। क्योंकि ध्यान में अक्सर ऐसा होता है, कुछ कंफ्यूजन, किसी तरह से मन के आसपास बहुत सारे प्रश्न होते हैं साधक के पास, तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल है, प्रोसेस बिल्कुल सहज है। बोलिए। जी बताएं। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, बताएं। सर ये जो अभी वैसे तो प्रयास डिटॉक्सिनेशन का मेंटली और फिजिकली चालू ही है मेरा। जी। अभी जैसे मैं मेडिटेशन के लिए बैठ रहा हूँ, अपने आप आंखें खुलती हैं, अपने आप सारा चीज अपने आप ही हो रहा है। हम्म। तो अभी हाल ही में मैंने डिटॉक्सिनेशन के लिए फिजिकली वो फुट पैचेस लिए थे। हम्म। तो क्या वो यूज करना सही है सर? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि दो तल पे होती है। एक शारीरिक तल पे आप अगर अपनी क्लीनिंग करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। और डिटॉक्सिफिकेशन दो तरह से होता है, एक फिजिकल और एक मानसिक। तो दोनों का दोनों डिटॉक्सिफिकेशन जो है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। उसमें भी ये होता है कि चलिए आपने बाहर से किया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मेरे को उससे। बट ये होता है कि यदि आप केवल और केवल अपनी डाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो भी आपकी बॉडी बड़े अच्छे से डिटॉक्स हो सकती है। इसमें कुछ खास तरह के सुपर फूड्स हैं, जैसे कि मुरंगा, जैसे कि हमारे पास अदरक है, लहसुन है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास, हमारी किचन के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके बड़े अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी क्या होता है, आदतें होती हैं ना, उनके चक्कर में इंसान जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। मेन चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि इस पूरे ध्यान की साधना में कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना ही क्यों पड़ रहा है। समझ रहे हो, इसका मतलब भटके तो थे, गड़बड़ तो करी थी ना। तो अगर हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ रहा है, गड़बड़ करी थी, तो बस यही है कि हम जो है बेसिकली अब उस प्रोसेस को पूरा एक बार घटने देते हैं आराम से। क्योंकि देखो, क्या सही है क्या गलत है उसके चक्कर में तो पड़ो ही मत। आप जो तहे दिल से कर रहे हो वो सब सही है। मेरा ध्यान विधियों पे नहीं है, मेरा ध्यान हमेशा साधक पे होता है। और कौन सा साधक जो होता है, अपने एक, कहते हैं ना, उसके जो भी एक कहते हैं सेट गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर साधक अलग अलग तल पे, अलग अलग लेवल पे, जीवन पे अब चल रहा है। जैसे अब आपकी उम्र अलग है, अनुज जी की अलग है, पूजा जी के अलग है, विनायक जी के अलग जीवन के मकसद हैं, ठीक है ना। आप कैसे भी अपने मकसद पूरे करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सवाल इस बात का है कि आप करो। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको साम दाम दंड भेद, आज मैंने आपके हाथ में गन दे दी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं।
कि ये लो अब आप गन लेके निकल जाओगे कि गुरु जी ने बोल दिया करो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ये जो गन है ये आपको अपने ऊपर ही निकालनी है, और ये एक मानसिक गन है। और इस गन का एक ही तात्पर्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सी बात है। सहज नाम का एक, कहते हैं ना, सहज नाम का एक टूल है, या फिर कह लो कि सहज नाम की एक तलवार है। आप इस सहज को, प्रोसेस को फॉलो करो। सहज से मेरा मतलब है कि सब सिंपल है, जहाँ डाउट नहीं है वहाँ आप कामयाबी कर ही लोगे। तो आप प्रश्न मत खड़े करो उसके आसपास। तो आप जो कर रहे हो बढ़िया से करो, पूरी ताकत लगा के करो, ठीक है ना। तो आप चलने दो उस प्रोसेस को भी। और मानसिक तौर पे ये भी समझ लो कि ध्यान भी मुश्किल नहीं है। और ये भी समझ लो कि किसी भी प्रकार का कुछ भी आप जिंदगी में अचीव करते हैं, कोई डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वो भी मुश्किल नहीं है। सब हो जाएगा। सब 21 दिन का मात्र खेल है। 21वां दिन आएगा, जिस दिन 22वां दिन होंगे उस दिन नया अमित होगा। इस हिसाब से मान के चलो। तो ये 21 दिन ध्यान भी करोगे तो उसके बाद भी आप पाओगे कि आपकी ऊर्जाएं अलग लेवल पे चली गई हैं। तो कोई भी डाउट मत लाओ, पूरी शिद्दत से करते रहो, ठीक है ना। तो बस एथिकली मॉरली वो काम गलत ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अमित जी। आप कीजिए बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। और बताएं, किसी को कोई भी डाउट, प्रश्न, कोई उलझाव, पूछा करो, बातें बातें किया करो। किस बात से डरते हो? कोई जज नहीं करेगा आपको, चिंता मत करो। खैर, कोई बात नहीं। बस मैं इतना अंत में जरूर कहना चाहूँगा, ध्यान की ये जो विधियां हैं, एक्चुअल में इनको लेके एक मन में अक्सर आता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बहुत ही सादी विधियां हैं। हमारे ऋषियों ने बड़े ध्यान से इनको समझाया है। आपका केवल एक ही काम है, आप शिविर में आते रहें, साधना में बने रहें। बाकी धीरे 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 जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा, जैसे मैंने आपको बताया है, आप जो इस समय आ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। मगर ये जो ट्रेनिंग है, ये एक ही दिन के अंदर आपके अंदर डिकोड नहीं होगी। ये जो आपका शरीर है, ये इसको धीरे धीरे कॉन्शियस ब्रेन से सब कॉन्शियस में लेके जाएगा। और ये जब सब कॉन्शियस में लेके जाएगा, तो ये उसी तरह से है जैसे मैं बोलूँ अभी, जाओ अमित जी नहा लो। तो अमित जी को नहाने के लिए कौन सी बुकलेट पढ़ के प्रोसेस फॉलो करना है? अमित जी उठेंगे, जाएंगे, 2 डब्बे डालेंगे, जो भी जैसे भी हो, शरीर को ट्रेनिंग हो रखी है। मैंने बोला अमित जी कार चलाओ, अमित जी कार भी चला रहे हैं, इतना ट्रैफिक भी है, मोबाइल पे बातें भी बीच में कर लेते हैं थोड़ी बहुत, इधर गर्लफ्रेंड से भी बात हो जाती है, सब हो रहा है, सारा प्रोसेस चल रहा है। मतलब वाइफ से, चलो गर्लफ्रेंड नहीं, मैं कहीं कहीं आस पास भाभी जी बैठे हो कि ये कब हुआ, ऐसा नहीं है। तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, तो कहने का तात्पर्य है ये कि सब कॉन्शियस से हमें सब कॉन्शियस की जो यात्रा है पहले ये कर देनी है बस। और जैसे ही ये संस्कार आपके शरीर के साथ जब लाइन अप हो जाएंगे, जो 21 दिन में हो जाते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तौर पे ये देखा गया है, उसके बाद धीरे धीरे आप खुद ही पाएंगे कि ये जो जीवन है आपका आपके अनुसार चलेगा। आपकी मन की इच्छाएं सारी पूरी होंगी। आप खिलखिला के हंसोगे भी, आप आनंदित भी रहोगे। आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेस क्या हमें नहीं छूता, या किसी और ऐसे व्यक्ति को नहीं छूता? सबको छूता है। छूने नहीं देते मगर हम, ठीक है ना। हमने अपने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो आता है स्ट्रेस, वो भी दूर से हमें देखता है, हम भी उसे देखते हैं। आंखों में बातें होती हैं, स्ट्रेस हमें देखता है, हम उसे देखते हैं, फिर वो चला जाता है। तो यही करना है, इसी हिसाब से बिल्कुल ध्यान साधना में उतरो, शांत रहो। तुम्हारे कोई डाउट है, कोई मन में प्रश्न है, पूछते जाओ। और मैं सही बता रहा हूँ, केवल और केवल ये जो ध्यान की यात्रा है, यही आपका जीवन बदल देगी। और ऐसा बदल देगी, मतलब बदल के हमें भी क्या, ऐसा करना भी क्या है, बस बदलाव वही है जहाँ पर आप आनंदित हैं, आप
का जो मनीराम है, ठीक है ना, वो एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। उसे पता है कितना राम के पास जाना है, कितना मनी को लेके आना है। बस वही एक सारा विज्ञान है, उसी के आसपास सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और ये कई बार, अभी परसों किसी ने पूछा ये कुंडलिनी जागरण आप करवाएंगे। अरे भाई, कुंडलिनी जागृत करके कर भी क्या लोगे ये बताओ। अभी कुंभ हुआ पीछे, वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बड़े पहुंचे हुए साधक थे, मगर बीच बीच में उनकी कुछ बातें ऐसी थी कि जो आप अगर कर देखते तो आपको लगेगा कि जैसे किसी पागल से बात कर रहे हो। बात कर रहे हैं नागा साधु, और करते करते अचानक से यूं गर्दन घुमाई और यूं यूं करके खुजली कर रहे हैं। विक्षिप्त हो जाता है इंसान। तो ये जो कुंडलिनी जागरण और ये बड़ी बड़ी बातें, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनमें उलझाव न रखें। ये सब अपने आप ही हो जाएगा। बस आप जो है बिल्कुल प्रोसेस के अनुसार, बड़े ही सिंपल स्टेप्स में, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है शिविर के अंदर, उसी प्रोसेस को फॉलो कर लो। और आप देखो, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, ठीक है ना। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। आप जो चाहोगे वो होगा। और अब आप कहोगे कि कैसे होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, माइंड एंड बॉडी सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि तालमेल। जब शारीरिक तालमेल बढ़िया हो जाता है हमारी बुद्धि से हमारा, बस उसी समय सारी घटना घटती है। मगर कई बार क्या होता है कि मैंने बोला कि अमित जी आज हम ये काम करेंगे, अमित जी बोल रहे हैं गुरु जी ने बोल तो दिया, पर मुझे कन्विक्शन नहीं आ रही। अब कन्विक्शन नहीं आ रही का मतलब पता है क्या है? डाउट। जहां डाउट क्रिएट हुआ, अब ये ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हुआ था। अर्जुन को ये बोला कृष्ण भगवान ने, ठोक दे सबको। उसने कहा मुझे कन्विक्शन नहीं आ रही। फिर वो, उन्होंने भड़क गए। फिर उन्होंने बोला, फिर उसने जो इनकी जो वार्तालाप हुई है, वो पूरी वार्तालाप हुई कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। बस इतना कहते ही माधव का धीरज डोल गया। फिर तीन लोक का स्वामी गुस्से में ये बोल गया, सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं, मैं ही द्वापर का घनश्याम। और उसके बाद उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया। तो कहने का मतलब है कि बड़े शांत मन से प्रोसेस को फॉलो करो। कोई मन में डाउट है तो पूछते जाओ। जीवन आनंदमय है, जीवन बहुत बढ़िया है। बस ऐसे ही चल रहा है। खैर, मैं बहुत बोलता हूँ, माफी चाहूंगा। प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। सर ये हम 10-15 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 6:15 की जगह 6 या फिर 7 की जगह 7:15 तक। 4 बजे करते हैं सुबह। सर हो पाए तो कर दीजिए। और क्या, सुबह 4 बजे आ जाओ, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा तुम सबको भी। 4 बजे से लेके 6 बजे तक बढ़िया तरीके से करेंगे, है ना। कितना एक्सटेंशन चाहिए, चलो तुम, मैंने तो खैर बोल दिया। बाकी सब ये दो चार पांच जितने भी लोग मतलब रिकॉर्ड, सर तो मुझे लग रहा है बाकी से बता दें, मतलब अगर हो सकता है पॉसिबल तो। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इतना जो मतलब ध्यान जो होता है, क्या होता है ना कि इसमें कोई ऐसे कोई ये विधियां नहीं है कि आप इतने घंटे करो उतने घंटे करो। आप बैठे हो आनंद में, मौज में बैठे हो, ध्यान तो सारे दिन दिन चलना चाहिए। एक्चुअल में हम्म। तुम्हारा जन्म पैसे कमाने के लिए, ये अपने छोटे छोटे ये लफड़े हैंडल करने के लिए, ये कोई काम नहीं हो रहा कभी, ये नहीं हो रहा, इसके लिए थोड़ा ना हुआ है। ये जो शरीर रूपी यंत्र है, ये मिला तो एक्चुअल में बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए था। उसको चैनलाइज करना ही है ध्यान का काम। तो अब बोलो 1 घंटा कर लोगे तो मैं 6 बजे से शुरू कर दूं, या फिर 6:15 से 7:15 चल रही है अभी, कर ही रहे हैं, जैसा आप बताएं। तो जिसमें सब लोग अग्री हो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा एक बार जाने के बाद लगता है थोड़ा सा चलते रहो तो ऐसा लगता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज आप एक पोल डाल दो लीड के ऊपर, कम्युनिटी पे। फिर जी देखते हैं कितने लोग बोलते हैं। मेरे को कोई एतराज नहीं है, हम 6 बजे से 7 भी कर सकते हैं, 6 से 7:15 भी कर सकते हैं, और 4 बजे से 6 बजे भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन बना के पोल डाल दीजिए। देखते हैं कितने लोग क्या ऑप्ट करते हैं, उस हिसाब से ही कर लेंगे, ठीक है ना। जी सर। हाँ, देख लेते हैं। यही देखो, उतना ही करो जितना ये सब सब लोग कर पाए। हाँ, जी जी जी। बर्दाश्त बर्दाश्त कर पाए, ठीक है ना। तो वो वाली बात भी है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, और आज के दिन को बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ शुरू करेंगे।
पूरी ताकत लगा के, पूरी शिद्दत से, आनंद पूर्वक, मौज में। ठीक है, चलिए, आप सबका दिन शुभ हो। थैंक और यू। आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल के साथ जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आपका। और जितना हो सके इस लिंक को सबको दें, जिसको भी हमारी मदद की ज़रूरत है। बस इतना ही कीजिए, सबको लिंक दें, ताकि सबको, कहते हैं ना, एक तरह से ये आपकी तरफ से मदद हो जाए। बस इतना ज़रूर कहूँगा। धन्यवाद।